पद रत्नाकर का पाठ। पद संख्या 340 340। पद संख्या 340 पद रत्नाकर का पाठ। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। ऊधो मधुपुर का वासी, ऊधो मधुपुर का वासी, ऊधो मधुपुर का वासी। मारो बिछड़ो श्याम मिलाय, बिरह की काट कठिन फांसी। मारो बिछड़ो श्याम मिलाय, बिरह की काट कठिन फांसी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन चैन नहीं आवे। बाबूजी बिन चैन नहीं आवे, बाबूजी बिन चैन नहीं आवे। मारो जब से बिछड़ो श्याम, हेवड़ो उछलो ही आवे। मार जब से बिछड़ो श्याम, हेवड़ो उछलो ही आवे। छाय रही व्याकुलता भारी, छाय रही व्याकुलता भारी। छाय रही व्याकुलता भारी। छाय रही व्याकुलता भारी। तुम्हारे श्याम बिरह में आज, नैन से रयो नीर जारी। तुम्हारे श्याम बिरह में आज, नैन से रयो नीर जारी। श्याम बिन ब्रज सूनो लागे, श्याम बिन ब्रज सुनो लागे। बाबूजी बिन सब सूनो लागे। बाबूजी बिन सब सुनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सूनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सूनो लागे। ओठ बन श्याम बिना सूनो, ओठ बन श्याम बिना सुनो। तुम्हार एक एक पल जुग सम बीते, विरह बढ़े दोनों। तुम्हार एक एक पल जुग सम बीते, विरह बढ़े दोनों। ओधो अरज सुनो हारी, ओधो अरज सुनो हारी। ओ थारो गुण नहीं भूला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। थारो गुण नहीं भूला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन चैन नहीं आवे। छाय रही व्याकुलता भारी। छाय रही व्याकुलता भारी। श्याम बिन ब्रज सूनो लागे, श्याम बिन ब्रज सुनो लागे। बोले राधा माधव सरकार की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय।
पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, बोले पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, भगवान से मिलने का सुगम रास्ता है सत्संग। केवल सत्संग ही एकमात्र भगवान से मिलने का सरल साधन है। सत्संग से ही दैत्य, राक्षस, हिरण, पशु, पक्षी, गंधर्व आदि ने भगवान की प्राप्ति की। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। आज तक जिस किसी को भी गति मिली है, मति मिली है, कीरति मिली है, या जो कुछ भी मिला है केवल सत्संग से ही मिला है। इनकी प्राप्ति का सत्संग के अलावा न कोई उपाय है, न वेद में। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, राघव जी थोड़ा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ा दूर आ जाओ उससे किसी। तो भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम सवन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ न था, ना है और ना होगा, किंतु बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। भगवान राम ने कहा था, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। भक्ति कब मिलती है? जब संतों के अनुकूल हम बन जाते हैं, तब भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति अनंत सुख देती है, परंतु तभी मिलती है जब कोई अनुकूल संत मिल जाए। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। प्रभु की भक्ति सभी साधनों का फल है, लेकिन बिना संतों के संग के नहीं मिलते हैं। इसलिए जो सत्संग करते हैं उन्हें भक्ति की प्राप्ति सुलभ है। मीराबाई से लोगों ने कहा था, तू संतों का संग करना छोड़ दे, नहीं तो मारी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जहर पीकर मरना अच्छा समझती हूं, लेकिन साधु संग नहीं छोड़ सकती। ऐसा प्रेम होना चाहिए सत्संग के प्रति। तो बिना सत्संग के किसी को कुछ नहीं मिला। भी पूज्य मलुकपीठ सरकार का भी एक प्रवचन है इसके ऊपर। एक कामध्वज नाम के भक्त हुए। 4 भाई थे, जिसमें से 3 भाई राजा के यहाँ नौकरी करते थे, और जो चौथा भाई था कामध्वज, वो खाली था, उसके पास कोई काम नहीं था। अच्छा, एक काम था उसके पास, भजन का। आलसी नहीं था। एक होता है निठल्ला, आलसी, सो गया, माला ही नहीं करी, जम्भाई ले रहा पूरे दिन, कुछ काम ही नहीं है। माला कर ले भाई, मेरा सिमरन हरि हरि करे, मैं पावा विश्राम, चौपाई रट रखी है, तेरे मुंह पे मार दूंगा चौपाई। ठीक है, ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि आजकल ज्ञान सबको है। इतनी चौपाई रट ली हैं। अभी एक पार्क में मिले थे हमें मधुर के समय, इतनी चौपाइयाँ उन्होंने सुना दी। मैंने कहा रामचरितमानस रटी हुई और राम को ही नहीं मान रहा है, गजब का आदमी है। तो चौपाइयाँ रट रट के दूसरों के ऊपर, मतलब स्वयं प्रयोग के लिए नहीं है, दूसरों को कत्लेआम करने के लिए वो चौपाइयाँ रखी हुई हैं। तो आलसी नहीं थे, संतों की सेवा करते थे और घर से भाइयों से ही राशन ले लेते थे, भाभियों से कहते थे भाभी राशन दे दो, संत आए हैं, इतने संत आए हैं, उनके लिए सेवा करनी है। तो ऐसे उनका काम चलता था, खूब संतों की सेवा करते। अब कितने दिन चल सकता है ये सिस्टम, है ना? थोड़े दिन चलता है,
तो भाइयों ने, पहले तो भाभियों ने टोकना शुरू किया अपने पति देवों को, आप सब लोग कमा के लाते हो, ये संतों में उड़ा देता है, संतों की सेवा में लगा रहता है, पता नहीं कितने कट्टे तो चून उठा के ले जाता है आटा ले गया, इतने संत आ रहे हैं, फलाने संत आ रहे हैं, पूरे दिन लगा रहता है, आप लोग राजा के यहाँ नौकरी करते रहते हो, कोई मतलब है? इसे भी बोलो कमाने के लिए। तो भाइयों ने हिम्मत करके अपने छोटे भाई को बोला कि भाई यार तू कुछ मत करना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी जान पहचान है राजा के यहाँ, तुझे जाना है और अटेंडेंस लगा के आनी है, बस सिर्फ हाजिरी लगानी है, बाकी सैलरी तेरी पूरी आएगी, क्योंकि सैलरी मैं ही बांटता हूँ, तो सैलरी तेरी पूरी आएगी, तुझे चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे राघव जी 10:30 बजे पंच करने जाते हैं तो ऐसे सैलरी फुल आती है तो ऐसे ही उसे बोला गया भाई तू पंच करिए ना, और बाकी सैलरी की व्यवस्था हम कर देंगे। उसने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। कह रहे पंच करने में क्यों जाएं, किसी की गुलामी क्यों स्वीकार करें, जब हम भगवान के दास हैं तो किसी की दास तो और क्यों स्वीकार करें। तो भाई कमाल की बात है। अच्छा मोटिवेट मत हो जाना, अगर वैसी भक्ति हो तो करना है ऐसा काम, वैसी भक्ति है नहीं और हम करेंगे भी नहीं, ऐसी करने दिए भी नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर घर वाले अच्छे से फिटनेस बना देंगे तुम्हारी। तो कामध्वज जी को बोला उन्होंने कि भाई नौकरी वोकरी कर ले, ऐसे चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा दिन। कह रहे भैया जिसके भरोसे अभी तक जीवन जिया है आगे भी जी लेंगे। कह रहे तो जा सकते हो तुम। अब इतना बोल दिया तो उसके दिल पर बात लग गई। जैसे नरसिंह जी की भाभी ने कह दिया था कि इतने मोटों के साथ घूमता रहता है, कुछ काम धाम है नहीं, परेशान और कर रखा है, तो दिल पर बात लग गई थी नरसिंह जी के। 7 दिन भगवान शंकर की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट कर दिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह जी मांगो, क्या मांगते हो। और कोई मेरे जैसी बुद्धि वाला होता, प्रभु कार दे दो, पंच से काम नहीं चल रहा है, सरपंच चाहिए स्कॉर्पियो एन, उसमें ही सरपंच लोग बैठते हैं। तो है राघव जी बैठते हैं तो संसारी व्यक्ति क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत और क्या नाम है घर परिवार, ये सब चीज़ें सुख सुविधा की वस्तुएं मांगेगा। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज जो आपको सबसे प्रिय वस्तु वो दे दो। शंकर भगवान ने कहा ये गड़बड़ कर दिया है, मेरी प्रिय वस्तु चाहते हैं। और शंकर भगवान महाराज सीधा रास में ले गए, जहां रास हो रहा था भगवान का, और वहां जाकर सीधा रास मंडप के बाहर मशाल की सेवा दे दी कि मशाल पकड़कर खड़े रहो, यहाँ रोशनी करना तुम्हारा काम है। और महाराज वो खड़े हो गए, सेवा चल रही थी, मशाल में धीरे 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 आग उनके हाथ को पकड़ गई, हाथ जलने लगा। रास चल रहा था, रास में ही सखियों ने देखा कि किसी का हाथ जल रहा है, तो सबने भीड़ लगा ली। इतने में प्रिया प्रियतम सरकार आए और श्री जी ने देखा, और जैसे ही श्री जी ने देखा तो श्री जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, और स्पर्श किया तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया। तब भगवान ने कहा अभी जाओ, अभी तुम्हारा बहुत जीवन बाकी है, वहाँ पर तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं। तब नरसिंह जी वापस आए यहाँ। तो भगवान शंकर को सबसे प्रिय वस्तु क्या है, भगवान का रास, और सीधा वहीं पहुंचा दिया। तो महाराज जी कह रहे थे मांगने वाले का भी दिमाग होना चाहिए कुछ, और वो दिमाग सत्संग से आता है, कीर्तन से आता है। आप कितने ही बड़े चौधरी क्यों ना हो, सत्संग नहीं सुन रहे तो सब बंटाधार हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा 100 कत्ल करता हूं लेकिन सत्संग रोज करता हूं, मेरा आकर के यहाँ रोज सत्संग सुनता हूं, तो उसके 100 कत्ल माफ करवा दूंगा। और बाहर चाहे वो कितना ही तपस्वी हो, हवा में उड़ता हो वासन के साथ, सत्संग नहीं करता तो उसका नाश होना निश्चित है, क्योंकि कभी ना कभी बुद्धि फिर जाएगी। सत्संग में आता रहेगा तो कत्ल करने वाले की बुद्धि के सुधरने का अवसर है।
कभी ना कभी सुधर जाएगा। ये स्वामी जी महाराज की खास बात है। तो इसलिए भैया कुछ भी हो जाए, भगवान का सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नाम नहीं छोड़ना चाहिए, कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफिस से नहीं आ पाते तो घर पर बैठकर 1 घंटा सत्संग सुनो। फिर नियम बना लो कि भैया 1 घंटा सत्संग सुनूंगा ही सुनूंगा। ऐसे कई साधक मिलते हैं जो कहते हैं हम प्रेमानंद जी महाराज का रोज 2 घंटे सत्संग सुनते हैं, रोज रात्रि में सुनते हैं 2 घंटे। जो महात्मा जिसे जो पसंद हो उनके सत्संग सुनते हैं, लेकिन नियम से सुनते हैं महाराज। वो नियम बड़ी खास वस्तु है। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि काम, क्रोध, मद, लोभ अगर इनको जीतना है तो नियम वृत्ति होना चाहिए साधक को। नियम से हर चीज काबू में आ सकती है। अगर वो नियम से सत्संग सुनता है, एक व्यक्ति ने तो कह दिया महाराज मेरे से शराब नहीं छूट रही है पर मैं आपका सत्संग रोज सुनता हूं, तो महाराज जी ने कहा जीवन भर सुनते रहना, एक दिन ऐसा बल मिलेगा, ऐसा नाम भजन का तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा, अपने आप छूट जाएगी तुमसे। लेकिन तुम छोड़ना। कह रहे महाराज जी सुनता रोज हूं, लेकिन ये आदत है पैक लगाने की। उसने साफ बोला भैया। ऐसे कहने वाले की हिम्मत होती है। यहां तो लोग अपने आप को इतना बड़ा भक्त प्रदर्शित करते हैं कि मतलब मेरे से 64 मालाओं से नीचे तो मैं करता ही नहीं हूं, और आंख मेरी चढ़ी ही रहती है, नित्य धाम की प्राप्ति नित्य है मुझे, ऐसा प्रदर्शित हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो बड़े सच्चे होते हैं महाराज, और संतों के सामने सच्चा होना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति अपने सारे दोष छुपा लेता है और गुणों को बताता है। भैया मैं अंगद दास पूरी रात सत्संग में रहती है, चाहे सो रहा हूं, पर भैया के सामने जाते भैया ये वाले महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा। अरे वाह अंगद जी बड़ा अच्छा, कौन से संतों के नाम बताते हो आप। और अंगद जी फूल गए, पेट बढ़ता जा रहा है, किसी दिन डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? हैं, डाइट सही होनी चाहिए, है ना। नियम से रहना पड़ता है। डाइट सही होगी, नियम से रहोगे और दवाई बराबर चलती रहेगी। ये राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई चलती रहे, खुराक बराबर हो, डाइट उसकी फॉलो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हमें भैया अहंकार और ये सब काम, क्रोध, ये सब चीज़ें आ गई हैं तो इसके लिए भी दवाई है। कौन सी दवाई है? सत्संग दवाई है। और नियम तुम्हारे चार्ट हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना है। तो इस तरीके से काम, क्रोध, मद, लोभ कंट्रोल में आ सकते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि भैया नियम वृत्ति रहोगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सारी चीज़ें कम परेशान करेंगे, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती हैं। कहाँ थे हम? किस बात पे बताया था मैंने? मांगना भी ऐसा आना चाहिए सत्संग करने के। हाँ, काम धज्जी से चल रहे थे। तो भैया मांगने का भी एक सिस्टम होता है कि क्या मांगा जाए, वो सत्संग से पता चलता है। तो इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए साधक को, चाहे कैसे भी करें। और प्रत्यक्ष का सत्संग जो होता है, जो हमारे पूज्य भैया सुनाते हैं, महापुरुष के सामने बैठ करके जो सुनते हैं, वो तो बड़ा विलक्षण होता है। पूज्य भैया ही कई बार कहते हैं मोबाइल में जब हम सत्संग सुनते हैं तो महाराज जी का गला कभी भी हम स्टॉप कर सकते हैं। महाराज जी पॉज हो जाओ, महाराज जी चालू हो जाओ। महाराज जी पूरी रात चलते ही रह गए, बंदा सो गया, महाराज जी पूरी रात सत्संग सुना रहे हैं। तो प्रत्यक्ष का सत्संग बहुत ज़रूरी होता है। आज भी देखो गीता भवन में ऐसे ऐसे साधक भी हैं जो महाराज जी के न होने के बावजूद भी 5 बजे नित्य स्तुति अटेंड करते हैं, फिर महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आधे घंटे का, फिर उस पर चर्चा भी करते हैं। जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं महाराज, है ना। एक सज्जन है रूंगटा जी, वो भाई जी की वाणी कैसे सुनते थे? जब टेप रिकॉर्डर में चलाते तो टेप रिकॉर्डर को आसन पर बिठाते थे, फूल वूल चढ़ा करके टेप रिकॉर्डर के सामने, तब भाई जी की वाणी सुनते थे। कहते हैं भाई जी की वाणी साक्षात भाई जी है। ऐसा आदर करने वाले भी व्यक्ति हैं भैया। क्या हो? हाँ, पंखा चलते रहते थे। तो ऐसे आदर करने वाले भी हैं भैया।
तो जो जितना आदर करेगा उतना उसको प्राप्त होता है। आदर का खेल है सारा। एक सज्जन थे, बाबूजी को बड़ा आदर करते थे। मेरे को अभी ये घटना याद आ गई, जिन्होंने राधाष्टमी का पंडाल बनाया था। जो पीछे का जो है ना, राधाष्टमी पे जो गर्भ प्रसूति गृह और वो पूरा स्ट्रक्चर उन्हीं का बनाया हुआ है। तो शायद बम्बई में रहते थे और एक बार उनके मन में आया था, बहुत सालों से चाव था कि भाई जी मेरे फ्लैट पर आएँ, कभी अपने चरण मेरे फ्लैट पर रखें। अच्छा क्या हुआ, ऐसा बंदोबस्त बना, भाई जी गए हुए थे उधर। भाई जी के मन में भी आ गई चलो आज उनके घर चलेंगे। जैसे ही घर गए तो जो लिफ्ट थी ना वो खराब थी, वो लिफ्ट थी वो खराब थी। अब उन सज्जन के मन में इतना उच्च कोटि का भाव था, उन्होंने कहा कि भाई जी, अपनी इच्छा को तुरंत काट दिया हृदय से कि भाई जी लिफ्ट खराब है और आपको श्रम होगा ऊपर तक पैदल चलने में, आप मत आइए मेरे घर। कितने साल हो गए, पता नहीं इसके बाद भाई जी आ पाए नहीं आ पाए, कोई व्यवस्था नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया भाई जी मत आओ आप हमारे घर, चलो वापस चलते हैं। तो भैया ऐसी श्रद्धा वाले भी हैं जो मन की बातों को, मन की इच्छाओं को काटते हैं। हमें मन की इच्छाओं को काटना आना चाहिए। सब संत यही कहते हैं बार बार कि हम लोग क्यों परेशान हैं कि हमारे हृदय पर कुछ भी विकार आता है तो हम उसको अनुकूल हो जाए। वो हमारी सहायता के बिना कोई विकार कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। मान लो हमारे दिमाग में कोई गंदी बात आई, जब तक हम उसका साथ नहीं देंगे, हम मतलब जो स्वयं है हमारा, हम ये नहीं कहेंगे ना ये ठीक है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आएगा, उछलता रहेगा दिमाग में, अरे ये है भाई, ये है, ये है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं सोचूंगा तेरे बारे में। और महाराज संत कहते हैं इतना बल आ जाता है, 10, 15, 20, 25 बार कटेगा ना उसका दिमाग, मतलब मन मरेगा, तो उसका मन कहेगा अबे यार ये तो बहुत पीटता है आदमी, ये बहुत पीटता है, मुझे ये आने नहीं देता अपने ऊपर, हमेशा मेरे पे आरूढ़ रहता है। उसके बाद फिर वो नहीं आएगा दोबारा, फिर उसकी आदत छूट जाएगी बार बार आने की। ये सत्संग से हमें पता चलती है ये बातें, इसलिए साधक को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। एक सज्जन कह रहे थे, कहते अंगद जी को सिद्धांत की बातें बहुत पसंद है। भैया काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे विकारों से बहुत परेशान हूँ, इसलिए पसंद है। मैं इनसे घबराया घबराया घूमता हूँ, इसलिए ये चीज़ें पसंद है। सोचता हूँ कि इनका बाड़ा लगा रहे चारों तरफ। कभी अपने आप में ये ना अंदर से आ जाए, ओहो मैं तो फलाना ढिमका हूँ, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकोगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं कर सकोगे, अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। इसलिए चुपचाप नाम जपते रहो, सत्संग सुनते रहो। कामध्वज जी ने अपने भाइयों से कह दिया कि भैया देखो राम जी के भरोसे अब जा रहे हैं घर छोड़ करके, संतों की सेवा तुम्हारे भरोसे थोड़ी ही हो रही है। और महाराज सदा के लिए जंगल में चले गए। भाइयों ने कहा कि जा तो रहे हो जोश जोश में, जैसे कई लोग चले जाते हैं ना जोश जोश में, वृंदावन चले गए, 3 दिन बाद पराठे याद आ गए घर के, उल्टे आ गए, पैसे उधार मांगने पड़े उल्टे आने के लिए भी। तो जोश जोश में नहीं करना चाहिए कुछ काम, दृढ़ भरोसा हो भगवान पर, तब ये होता है भैया। तो कामध्वज जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, चला गए महाराज। जंगल में गए, उनके भाइयों ने कह रहे तेरी लाश को जलाएगा कौन अगर तुम मर गया? तो कह रहे जिसका भजन कर रहा हूं वो अपने आप देख लेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और महाराज कामध्वज जी ने जाकर जीवन भर भजन किया महाराज। और भजन करने के बाद जब उनका शरीर छूटा, तो जैसे ही शरीर छूटा तो राम जी ऊपर अपने धाम में देख करके नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। और नेत्रों से जब भगवान के आंसू बह रहे हैं, हनुमान जी बगल में खड़े थे। हनुमान जी ने कहा महाराज आपके नेत्रों में आंसू, क्या बात होगी, कुछ बात है क्या? कह रहे नहीं नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो उन्हें हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं प्रभु पहले मुझे बताइए आपके रुदन का कारण क्या है। उन्होंने कहा मेरा भक्त उसने अपना शरीर त्याग कर दिया है, निश्चित ही वो मेरे धाम में ही आया है
लेकिन उसके शरीर की रक्षा करना भी मेरा फर्ज बनता है, तो मैं उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसा उच्च कोटि का कौन सा भक्त है जिसके लिए आप जाने के लिए तैयार बैठे। तो राम जी ने कहा कि भैया वो मेरे भरोसे था। मोर दास कहे नर आशा, उसे किसी नर की आशा थी ही नहीं, वो मेरे भरोसे बैठ करके भजन कर रहा था। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप आराम करो, मैं करूंगा उसका अंतिम संस्कार। और भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज ने सारे तीर्थों का जल लिया और रज ली, और रज ले जाकर के महाराज फिर उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों में खूब अच्छे से ठाट बाट से किया महाराज पूरा। अब जहां वो रहते थे कामध्वज जी जंगल में, जिस वृक्ष के नीचे रहते थे, मैं संत संग की महिमा बता रहा हूं। जहां रहते थे वहां पर 15-20 भूत भी रहते थे। 15-20 भूत वहीं रहते थे वृक्ष के पास। कामध्वज जी का जब चिता जली तो उस चिता के धुएं से वहां पर जितने भूत थे सब उसी लोक को प्राप्त हो गए जिसको कामध्वज जी गए, धुएं मात्र से। और महाराज बाई चांस वहां पर एक भूत कहीं गया हुआ था, एक भूत मिसिंग था, थोड़ा घूमने फिरने गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आया तो देखा सारे भूत गायब है भाई, चाचा वाचा सब भूतों में आपस में रिश्तेदार, सारी फैमिली गायब थी। अरे कहाँ चले गए? वहीं पर बगल में एक वृक्ष के नीचे एक संत और बैठकर भजन किया करते थे। भूत देवता ने उनसे पूछा महाराज यहाँ पर मेरी फैमिली के लोग थे, वो सारे कहाँ चले गए? अरे अरे वो तो यहाँ पर वो भजन नहीं करते थे इस वृक्ष के नीचे। अरे हाँ हाँ, कह रहे उनकी चिता जली, उसके धुएं से उनका कल्याण हो गया, वो तो भगवान के धाम चले गए। ओ भाई रोने लगा, वो भूत रोने लगा, कहने लगा महाराज मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रहकर क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा भाई अब तो कुछ करें तो करें क्या? महाराज कुछ तो जुगाड़ होगा, कुछ तो बात करो। हम सब लोग जुगाड़ के बहाने ही बैठे हुए हैं। उस दिन भैया ने बताया था जुगाड़ क्या है। सबसे बढ़िया जुगाड़ है संतों के चरण पकड़ लो, इससे बढ़िया कोई जुगाड़ नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जहां उनकी चिता जली थी वहीं दोबारा आग जगा लाते हैं। वहीं पर कुछ लकड़ियां रख करके दोबारा जलाई गई और उस धुएं से उस जीव का कल्याण हो गया, भूत का। उस धुएं से उस भूत का कल्याण हो गया महाराज। तो सोचो कैसी विलक्षण बात है, संत की कैसी विलक्षण महिमा है। क्यों ऐसी महिमा है भैया? पूज्य आजकल आज भी जब हम भाई जी के कक्ष में जाते हैं तो भाई जी की जितनी वस्तुएं हैं उनको स्पर्श करते हैं। ये भाई जी का ये पलंग रहा है, इसको प्रणाम करना है, जिस डेस्क पे रखकर वो कार्य करते थे उसको छूना है, हैं? भाई जी का कोई वस्त्र मिलता है, भाई जी के केश मिलते हैं, भाई जी की पादुकाएं देखने को मिलते हैं, तो कितना कृतकृत्य अनुभव करते हैं। अरे वाटिका में जाते हैं तो ऐसा लगता है बाबूजी दिख रहे हैं, बस ऐसा उनके वहाँ की हवा भी बाबूजी हैं, ऐसा लगता रहता है, सब कुछ बाबूजी महाराज। इतना अच्छा लगता है। 5 दिन ही रहते हैं, पता नहीं वो भी रहते नहीं रहते हैं, कोई जाने नहीं देता मुझे ये माधव नहीं जाने देना। जीना कौन चाहता है? राघव जी, बाबूजी, भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, हो न्यारा लागो घना मारा भाई जी, न्यारा
करुणा प्रेम लबालब भीतर, करुणा प्रेम लबालब भीतर, स्नेह रयो टपकाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी। तो भैया ऐसे अपने बाबूजी इतना प्रेम करते थे सबसे। बाबू साहब बताते थे कि जब भी हम जाते थे पहुंचते थे तो चश्मा उतार कर कह कहते थे, भाया राजी है ना, भाया राजी है ना। और बाबा कुछ खाया पिया, ऐसे ही बाबूजी पूछते थे। सब व्यक्तियों से, आने जाने वाले सब व्यक्तियों से पूछते थे। तो ये संत इतना लाड करते हैं महाराज, सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसलिए भैया ने कहा जुगाड़ है ये, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरलतम रास्ता कोई है तो संतों में आसक्ति कर लो। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे संत में आसक्ति भगवत प्रीति को प्रकट कर देती है। तो इसलिए संतों में आसक्ति करनी चाहिए। और कैसी आसक्ति कि उनकी हर बात जीवन में उतर जाए, उनकी हर बात जीवन में उतर जाए। संत के पास रहें और हम एडामेंट बन जाएं, अड़ियल हो जाएं, ढीठ हो जाएं, माला ना करें, सत्संग ना सुने। इसका मतलब संत का संग अच्छे से किया नहीं जा रहा है, संत में कोई कमी नहीं है। कई बार कह देते हैं इन संत का संग कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा। अरे लाभ लिया नहीं जा रहा है। संत तो वैसे के वैसे ठोस वस्तु है भैया, ठसाठस भरे पड़े हैं भगवान से। पर तुम भगवान को नहीं चाह रहे तो हम क्या करें। बाबूजी के पास रहने वाले कितने ही लोगों को लाभ हुआ महाराज। अपने राम स्नेही दादा हुए, कैसे लाभ लेते थे सत्संग का। भैया पूरे दिन सेवा करते थे, कपड़े धोना बाबूजी के, सब काम करना। और उसके बाद भी जब बाबूजी सत्संग बोलते तो सत्संग को सुनते थे ध्यान से। सत्संग सुन करके जो बाबूजी ने सत्संग बोला, सेवा करते करते उसके बारे में विचार करते रहते थे कि आज बाबूजी ने सत्संग में क्या बोला था, इस पर विचार करते थे। ऐसे सेवा करते थे महाराज। और क्या नहीं मिला, भगत जी ने पूरे जीवन सेवा करी पूज्य बाबा की, पूज्य बाबूजी की, और सब कुछ मिल गया महाराज। भगवान मिल गए, श्री जी मिल गई। तो संतों के पास रहें तो महाराज संतों से लाभ लेना चाहिए। क्या लाभ लेना चाहिए, कहलाते हैं उनके और उन जैसे बन नहीं पाए तो विचार करना चाहिए कि हमारे में कहाँ कमी रह गई। जो जिन संत के पास हम रहते हैं उन संत से हमें कितना लाभ लेना चाहिए था, हम ले क्यों नहीं पा रहे हैं। इस बात पर विचार होना चाहिए। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं कि श्रद्धा के बिना कोई साधन सफल नहीं होता। श्रद्धा के बिना कोई साधन सफल नहीं होता। न दान, न तप, न सत्संग और न किसी सदग्रंथ का पाठ। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव।
सरकार की जय। तो भैया पूज्य रमेश बाबा कहते हैं भक्तों का कोप भी कृपा है। भक्तों का कोप भी कृपा है। भागवत जी के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में यमला अर्जुन उद्धार की कथा आती है। ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़के थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों बड़े भोगी थे। एक दिन एक सरोवर में मदिरा पान करके देवांगनाओं के साथ नग्न विहार कर रहे थे। नारद जी महाराज वहाँ से निकले, तब भी ये दोनों नग्न ही रहे, लज्जा नहीं, संकोच नहीं। नारद जी महाराज ने कृपा की और शाप दे दिया कि जाओ तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अतः ब्रज भूमि में आकर वे वृक्ष बने और वो भी पूज्य भैया आगे श्री